हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 के स्पैरो बुक। और हमारा जो प्ले है, हमारा जो चैप्टर है वो है अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम पार्ट 2। पार्ट 2 मतलब बुक में ही 2 पार्ट हैं इसके, मिडसमर्स नाइट ड्रीम के। तो हमारा सेकेंड पार्ट का थर्ड पार्ट है। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्ले है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि ये वीडियो देखने से पहले आपको पहले सारे वीडियो क्लास 6 की इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाकर प्लीज़ वो देख लीजिए, तभी आपको ये पार्ट समझ में आने वाला है। और अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो प्लीज़ कोई बात नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए एन्जॉय करते हैं ये प्ले। और ये प्ले बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है, मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट का थर्ड पार्ट, यानी से अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम का जो सेकेंड लेसन है उसका थर्ड पार्ट। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि अभी लाइजेंडर हेलेना के पीछे है, क्योंकि उसकी आंखों में जो प्यूक ने वो डाला था पर्पल कलर का जूस, पर्पल फ्लावर का जूस, उससे वो जिसको भी पहले देखता उसको उससे ही प्यार हो जाता। और लाइजेंडर जैसे ही उठा उसको हेलेना से प्यार हो गया और उसने हर्मिया को सोते हुए छोड़कर वहाँ से चला गया। When Hermia awoke, she was in a sad fright at finding herself alone. और जैसे ही हर्मिया नींद से उठी, वो सैड फ्राइट मतलब बहुत आश्चर्यचकित रह गई एट फाइंडिंग हरसेल्फ अलोन, कि वो वहाँ पर अकेली थी। क्योंकि जब वो वहाँ जंगल में आई थी तब वो लाइजेंडर के साथ में ही थी और लाइजेंडर उसके पास में ही सो गया था। पर जैसे ही वह उठी, वह लाइजेंडर तो वहाँ से जा चुका था। She wandered about the wood, not knowing what was become of Lysander. अब वो सोच रही थी, वॉन्डर मतलब वो बहुत सरप्राइज थी, सोच रही थी कि अब वो क्या करेगी। नॉट नोइंग व्हाट वाज बिकम ऑफ, वो सोच रही थी कि लाइजेंडर को क्या हो गया है। और विच वे टू गो टू सीक फॉर हिम, और वो किस तरफ जाए उसको ढूंढने के लिए। सीक फॉर हिम मतलब उसको सर्च करने के लिए। इन द मीन टाइम डेमिट्रस नॉट बीइंग एबल टू फाइंड हर्मिया एंड हिज राइवल लाइजेंडर। और मीन टाइम मतलब इसी बीच में डेमिट्रस भी क्योंकि वहाँ आ गया था, क्योंकि उसे हेलेना से पता चल गया था कि हर्मिया और लाइजेंडर जंगल की तरफ गए हैं और वहाँ से वो कहीं जाने वाले हैं। अब डेमिट्रस भी नॉट बीइंग एबल टू, अब उसे हर्मिया और उसका राइवल मतलब उसका एक तरह से उसका दुश्मन लाइजेंडर, वो उसको नॉट बीइंग एबल टू, वो उनको ढूंढ नहीं पा रहा था, मतलब उनको ढूंढते ढूंढते थक गया, लेकिन वो दोनों उसे नहीं मिले। एंड फटीग्ड विद हिज फ्रूटलेस सर्च, फटीग मतलब वो बहुत ही थक गया था, फ्रूटलेस सर्च मतलब कि जब उसे नहीं मिली थी। मतलब जब आपको कोई चीज़ आप करते करते अगर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिले तो उसे कहते हैं फ्रूटलेस, मतलब बेकार गई। वॉज ऑब्जर्व्ड फास्ट असलीप बाय ओबेरॉन, वॉज ऑब्जर्व मतलब अब यहाँ ओबेरॉन ने उसको देख लिया था। वॉज फास्ट असलीप, डेमिट्रस जो उनको ढूंढते हुए थक गया था वहीं पर सो गया और उसको ओबेरॉन ने देख लिया। ओबेरॉन हैड लर्नड बाय सम Oberon had learned by some questions he had asked of Puke. ओबेरॉन को पता चल गया था क्योंकि उसने प्यूक से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, दैट ही हैड अप्लाइड द लव चार्म टू द रॉन्ग पर्सनस आइज, क्योंकि प्यूक ने उसको बता दिया था कि वो जो लव चार्म था यानी पर्पल फ्लावर का जो जूस था वो उसने गलत आदमी की आंखों में डाल दिया था। नाउ हैविंग फाउंड द पर्सन फर्स्ट इंटेंडेड, और हैविंग मतलब फर्स्ट इंटेंडेड, और जैसे ही मतलब वो हैविंग फाउंड, वो जब वो आदमी उठेगा, जैसे ही उसे पहला जो आदमी दिखाई देगा, ही टच द आईलिड्स ऑफ द स्लीपिंग डेमिट्रस विद द लव जूस। अब यहाँ ओबेरॉन ने क्या किया, ओबेरॉन ने उसकी आंखों में भी आईलिड्स यानी उसकी पलकों में भी वो जूस सोते हुए डेमिट्रस के पलकों में वो जूस लगा दिया। एंड ही इंस्टेंटली अवोक, और वो इंस्टेंट मतलब एकदम से डेमिट्रस भी उठ गया। And the first thing he saw being Helena, he as Lysander had done before. और जैसे ही वो उठा उसने देखा हेलेना को as Lysander had done before, और जैसे लाइजेंडर पहले ही कर चुका था। began to address love speeches to her, और उसने भी ऐसे ही उसे प्यार वाली बातें, प्यार भरी बातें हेलेना को बोलनी शुरू कर दी। जैसे ही लाइजेंडर ने जैसे ही अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में वो जो जूस की वजह से जो जादू हुआ था,
लाइजेंडर भी हेलेना के लिए ऐसे ही प्यार भरी बातें बोल रहा था। सेम डेमिट्रस ने भी ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया। एंड जस्ट एट दैट मोमेंट लाइजेंडर फॉलोड बाय हर्मिया। अब लाइजेंडर उसी समय लाइजेंडर फॉलोड बाय हर्मिया मतलब हर्मिया भी वहां आ गई थी। फॉर थ्रू पक्स अनलकी मिस्टेक इट वॉज नाउ बिकम हर्मियाज टर्न टू रन आफ्टर हर लवर। अब फॉर थ्रू अब ये जो पक्स की जो अनलकी मिस्टेक थी, पक ने जो गलती की थी, उसके लिए हर्मिया को अपने प्रेमी के पीछे भागना पड़ रहा था। मेड हिज अपीयरेंस एंड देन लाइजेंडर एंड डेमिट्रस बोथ स्पीकिंग टुगेदर। अब मेड हिज अपीयरेंस को उसने देखा कि लाइजेंडर और डेमिट्रस बोथ स्पीकिंग टुगेदर, वो साथ में ही दोनों बातें कर रहे हैं। एक्सप्रेस देयर लव फॉर हेलेना, और उनका जो प्यार था हेलेना के लिए वो एक दूसरे को बता रहे थे। दे बीइंग ईच अदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेम पोटेंट चार्म, क्योंकि वो दोनों उस जादू के मतलब बीइंग अंडर उस जादू के प्रभाव में थे, पर्पल फ्लावर के जूस के प्रभाव में थे। Hermia was as the astonished Helena thought that Demetrius, Lysander, and her once dear friend Hermia were in a plot altogether to make a jest of her. Astonished मतलब जो सरप्राइज हेलेना थी, वो ये सब जो बातें सुन रही थी, उसने सोचा कि डेमिट्रस, लाइजेंडर और हर वंस डियर फ्रेंड मतलब पहले जो उसकी फ्रेंड थी हर्मिया, उन सब ने मिलकर एक प्लॉट यानी कुछ षड्यंत्र किया है उसके खिलाफ, और वो सब मिलकर उसका मजाक बना रहे हैं। हर्मिया वॉज एज मच सरप्राइज्ड एज हेलेना, और हर्मिया भी उतनी ही सरप्राइज थी जितनी हेलेना थी। शी न्यू नॉट वाई लाइजेंडर एंड डेमिट्रस हु बोथ बिफोर लव्ड हर। अब वो ये सोच रही थी कि पहले जैसे लाइजेंडर और डेमिट्रस जो कभी दोनों उसे प्यार करते थे, वर नाउ बिकम द लवर्स ऑफ हेलेना, और वो दोनों हेलेना के प्रेमी बन गए हैं। एंड टू हर्मिया द मैटर सीम्ड टू बी नो जेस्ट, और हर्मिया के लिए ये जो मैटर था ये कोई मजाक नहीं था। वो सोच रही ये कैसे हो सकता है, कभी डेमिट्रस से उसकी शादी होने वाली थी, डेमिट्रस ने उसको छोड़ दिया था, फिर वो जो लाइजेंडर था वो उसके साथ वो भाग कर शादी करने वाली थी, लाइजेंडर उसको प्यार करता था, और अब दोनों ही हेलेना जो उसकी फ्रेंड थी दोनों ही उसे छोड़कर यानी हर्मिया को छोड़कर हेलेना से प्यार करने लगे थे। जो हेलेना को एक मजाक लग रहा था कि ये तीनों मिले हुए हैं और मेरा मजाक कर रहे हैं, वहीं हर्मिया को ये कोई मजाक नहीं लग रहा था। द लेडीज हु बिफोर हैड ऑलवेज बीन द डियरेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, लेडीज यानी यहाँ पर बोला गया हेलेना और हर्मिया के लिए, ये दोनों जो कभी पहले बहुत अच्छी दोस्त थी, नाउ फेल टू हाई वर्ड्स टुगेदर, और हाई वर्ड्स मतलब अब वो दोनों बहुत एक दूसरे पर गुस्सा हो रही थी। अनकाइंड हर्मिया सेड हेलेना, हेलेना ने कहा हर्मिया मतलब तुम अब दयालु नहीं हो। इट इज़ यू हु हैव सेट लाइजेंडर ऑन टू वैक्स मी विद मॉक प्रेजेस। तो हेलेना हर्मिया पर आरोप लगा रही है, मतलब कह रही ये तुम ही हो जिसने लाइजेंडर को मतलब मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें करने के बारे में, मेरा मजाक बनाने के बारे में उसको उकसाया है। एंड योर अदर लवर डेमिट्रस, और तुम्हारा जो दूसरा लवर है यानी प्रेमी है डेमिट्रस मतलब जो पहले था, हु यूज्ड ऑलमोस्ट टू स्पर्न मी विद हिज फुट, मतलब जिसने मुझे एकदम अपने पैरों के जैसे निकाल दिया था। हैव यू नॉट बिड हिम कॉल मी गॉडेस, मतलब क्या तुमने उसे नहीं कहा है कि वो ऐसे नामों से मुझे पुकारे। तो हेलेना हर्मिया को बोल रही कि ये सब तुमने ही किया है, तुमने ही लाइजेंडर को बोला है कि वो मेरा मजाक बनाए, तुमने ही डेमिट्रस को बोला है जिसने कभी मुझे छोड़ दिया था कि वो मुझे गॉडेस, निम्फ, रेयर, प्रेशियस, सेलेस्टियल, मतलब वो मुझे ऐसे नामों से पुकारे जो उसको बहुत ही ये लग रहे थे कि सब मिलकर मेरा मजाक बना रहे हैं। ही वुड नॉट स्पीक दस टू मी whom he hates, क्योंकि वो जो डेमिट्रस था वो कभी उससे नफरत करता था, तो वो तो कभी मुझे ऐसे नहीं बोलेगा। इफ़ यू डिड नॉट सेट हिम ऑन टू मेक ए जेस्ट ऑफ मी, तो यहाँ हेलेना ने बोल रही है अगर तुमने डेमिट्रस को नहीं कहा होता तो वो कभी भी मुझे इन नामों से नहीं पुकारता, या मुझे ऐसे नाम से नहीं पुकारता जिससे मुझे ये लगता है कि वो मुझे प्यार करता है। अनकाइंड हर्मिया टू जॉइन विद मैन इन स्कॉर्निंग योर पुअर फ्रेंड। तो वह जो हेलेना है वो यहाँ कहती है कि हर्मिया तुम भी मतलब स्कॉर्निंग योर पुअर फ्रेंड, कि तुम भी अपने गरीब दोस्त को मतलब
उनके साथ मिल गई हो जो तुम्हारी गरीब दोस्त को पसंद नहीं करते हैं। हैव यू फॉरगॉट आवर स्कूल डे फ्रेंडशिप, क्या तुम हमारी स्कूल की जो फ्रेंडशिप थी उसे भूल गई हो। हाउ ऑफन हर्मिया हैव वी टू सिटिंग ऑन वन कुशन बोथ सिंगिंग वन सॉन्ग, क्या तुम ये भूल गई हो कि कैसे हम एक ही कुशन पर यानी चेयर पर कहीं बैठते थे और एक ही गाना गाते थे। One song with our needles working the same flower, both on the same sampler rod, growing up together in fashion of a double cherry scarcely seeming parted. तो क्या तुम ये भूल गई हो कैसे हम एक साथ गाना गाते थे, क्या तुम ये भूल गई हो कैसे हम एक साथ कुछ नीडल्स वर्किंग द सेम फ्लावर, मतलब वो शायद एक साथ एम्ब्रॉयडरी कुछ करती थी कि हम एक साथ कैसे एम्ब्रॉयडरी करते थे, एक ही फूल बनाते थे। ग्रोइंग अप टुगेदर इन फैशन, मतलब हम एक साथ बड़े हुए हैं। ऑफ अ डबल चेरी स्केर्सली सीमिंग पार्टेड, और हम एक साथ ऐसे बड़े हुए हैं कि जो कभी जुदा नहीं होंगे, कभी अलग नहीं होते। हर्मिया इट इज़ नॉट फ्रेंडली इन यू, तो हेलेना हर्मिया से कहती है कि हर्मिया ये कोई भी मतलब कोई भी फ्रेंड ऐसा नहीं करेगी। इट इज़ नॉट मेडनली टू जॉइन विद मैन इन स्कॉर्निंग योर पुअर फ्रेंड, मतलब ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि तुम ऐसे आदमियों के साथ मिल गई हो जो तुम्हारी दोस्त को पसंद नहीं करते हैं, जो तुम्हारी दोस्त से को मतलब उसे डिसडेन करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, डिसलाइक करते हैं। आई एम अमेज्ड एट योर पैशनेट वर्ड सेड हर्मिया, अभी इतनी बातें जब हेलेना ने बोली, अब हर्मिया भी कहती है कि मैं भी बहुत शॉक्ड हूँ, मुझे भी बहुत सरप्राइज लग रहा है कि एट योर पैशनेट वर्ड, कि तुम ऐसे वर्ड्स कैसे बोल सकती हो। आई स्कॉन यू नॉट, इट सीम्स यू स्कॉन मी, मैं तुम्हें पसंद कर नहीं करती ऐसा नहीं है, बट ऐसा लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। डू रिटर्न हेलेना, हेलेना कहते अच्छा, अब ये अच्छा है कि तुम ऊपर मुझ पर ही आरोप लगा रही हो। प्रिजर्व काउंटरफेट, प्रिजर्व काउंटरफेट मतलब हाँ हाँ अब तुम ऐसे ही बहाने बनाओ और बोलती रहो। सीरियस लुक्स एंड मेक माउथ्स एट मी, मतलब एक सीरियस लुक के साथ तुम मेरा मजाक बनाते रहो। व्हेन आई टर्न बैक, और जैसे ही मैं मुड़ जाऊंगी, देन विंक एट ईच अदर एंड होल्ड द स्वीट चेस्ट अप, और तब एक दूसरे की तरफ विंक, मतलब कि जैसे आप किसी का मजाक बना रहे हैं तो एक दूसरे को एक तरह से एक आंख बंद करके बोलते हैं कि चलो हमने उसका मजाक बना लिया, तो ऐसे, और होल्ड द स्वीट जेस्ट, और मतलब अपना ये मजाक कंटिन्यू रखना। इफ़ यू हैड एनी पिटी ग्रेस और मैनर्स यू वुड नॉट यूज़ मी दस, तो अब हेलेना कहती है कि अगर तुम्हें थोड़ी सी भी मेरे ऊपर दया होती, थोड़ा सा भी तुम्हें ये लगता कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, ग्रेस और मैनर्स, थोड़े से भी मैनर्स होते तो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करती। तो ये है हमारा थर्ड पार्ट अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम का। तो प्लीज़ कंटिन्यू दिस पार्ट, आई थिंक इसके और 1 से 2 पार्ट मुझे बनाने पड़ेंगे, 2, 3, 4, बहुत ही बड़ा लेसन है बच्चों, ऑलमोस्ट 4 से 5 पार्ट अभी और बनेंगे। तो प्लीज़ देखते रहिए और मेरे साथ, और अगर अच्छा लगता है तो तभी मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं तो कोई बात नहीं, और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।